हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं जो है ना रेडी हुई हूँ क्योंकि आज वीकेंड है और हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं। बट द व्लॉग इज़ नॉट अबाउट द वीकेंड। व्लॉग जो है ना वो शॉपिंग के हवाले से है। आई हैव कंप्लीटेड माई ईद शॉपिंग और कितनी स्ट्रगल लगी है मुझे ढूंढने में ईद के कपड़े। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो माई शीन पार्सल इज़ हियर। मैं चाह रही हूँ मेरे बैकग्राउंड में ना पीछे हजरात नहीं आए, जो मर्द हजरात हैं, क्योंकि उनको इश्यूज़ होते हैं फिर बाद में कि व्लॉग में क्यों आ गए हम। तो खैर, मेरा शीन का पार्सल भी आ गया, तो मैं सब कुछ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। सोचा कि जो है ना थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लेती हूँ, बिकॉज़ फिर बाद में ना समझ नहीं आता कि कैसे बंदा स्टार्ट करे। तो यार, कुछ दिन पहले ना मैं अपना ईद आउटफिट ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी और यहाँ पे एक पाकिस्तानी आउटलेट बना हुआ है फर्स्ट फैशन के नाम से। तो मेरा इरादा था वहाँ से जाके ना एक सूट ले आऊँगी अपने लिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग को यही होता है कि यार ईद पे एक देसी आउटफिट, पाकिस्तानी आउटफिट पहनना तो मस्ट है। बकरा ईद के लिए वैसे कोई इतनी ख़ास शॉपिंग होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ ही होता है, कुछ ना कुछ रखा ही होता है। लेकिन कोई भी पाकिस्तानी आउटफिट था ही नहीं न्यू, इसलिए बस मैं निकली थी। लेकिन फ़र्स्ट फैशन जो पाकिस्तानी आउटलेट है ना, वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मेरे मतलब का कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अच्छे ड्रेसेस नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहे थे ना उनके प्राइसेस बहुत हाई थे। मतलब 25 रियाल्स, 30 रियाल्स ऐसे थे। पाकिस्तानी होने के नाते तो ये एक बेवकूफ़ी है इतने एक कपड़ों पे स्पेंड करना। चलो दूसरे जो कंट्री के लोग हैं वो लेते हैं, उनका समझ में आता है, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के बावजूद इतने एक्सपेंसिव लें, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मैं गई थी चाइना मॉल। यहाँ से मुझे ना कुछ अपनी मैचिंग की चीज़ें लेनी थी, लाइक मैचिंग स्कार्फ, टाइट्स, कुछ इनर्स, इस तरह की चीज़ें। और ये एक शॉप पे ना इतनी प्यारी लॉन्ग सी फ्रॉक थी चिकनकारी की, कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन मेरी सुई जो है ना वो कोई देसी आउटफिट पे ही अटकी हुई थी, कोई शलवार कमीज़ काइंड ऑफ। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यही करते हैं कि जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगता है ना तो अपना ईद स्टॉक लेके ही आ जाते हैं। लेकिन मेरा ना चक्कर ही नहीं लगा पाकिस्तान का, 2 साल होने को आए, अभी तक पाकिस्तान में गई ही नहीं हूँ। यहाँ से भी मैंने जो है आयल के लिए भी कुछ चीज़ें ली और अपने लिए ब्रेसलेट्स भी लिए, अच्छे मिल रहे थे। फिर मैं आ गई थी नेस्टो। मैंने बोला यार लास्ट ऑप्शन नेस्टो है, चक्कर लगा ही लेते हैं, अगर तो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, जो कुछ है वही पहन लेंगे। नेस्टो में ये जो ज्वेलरी थी ना, ये इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी से लग रहे थे, तो मैंने ये बाय कर लिए थे। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना फेस्टिव कलेक्शन में आ गई थी। और ये सारे जितने भी कपड़े ना ये इंडियन ही होते हैं, यहाँ पे इंडियन सूट्स होते हैं। और इंडियन का ये होता है कि ना फैब्रिक कोई ख़ास नहीं होता, बस एवरेज होता है। आप बहुत ज़्यादा ढूंढ के लोगे तो कुछ शायद अच्छा निकल आए। और जितना भी ये सेक्शन था ना, जो कपड़ों का, जूतों का और ज्वेलरी सेक्शन जो भी था, उसमें 25% ऑफ था। ये कुछ ड्रेसेस दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं और हैं भी प्यारे, लेकिन इतने लाइट हैं, इतने सी थ्रू हैं कि समझ नहीं आता कि कौन लोग लेते हैं, ये कैसे ले लेते हैं। खैर, इनमें भी कुछ ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे, लाइक ये येलो और वाइट सा। इसके ट्राउज़र्स में भी ना स्लिप लगाई हुई थी। उसके अलावा रेड था, वो भी प्यारा था। ये ब्लू था, ये भी प्यारा था। और ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो कि दिखने में भी अच्छे थे और श्योरिटी थी कि ये वॉश के बाद भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनका फैब्रिक ही ऐसा था। बाकी जो लॉन वगैरह के होते हैं ना, इसमें ज़रा सा डाउट होता है कि श्रिंक वगैरह हो जाएंगे। ये एक चुनरी का था, ये भी प्यारा था, इसके अंदर भी स्लिप लगी हुई थी। इनमें भी साइजेस जो है ना बहुत ही कम चीज़ों में अवेलेबल थे, मोस्टली एक्सेल ही था। बस फिर मैंने ईद का आउटफिट अपना यहीं से फ़ाइनल किया है, नेस्टो से ही लिया है। पाकिस्तानी तो नहीं है लेकिन इंडियन है, बट अच्छा भी था और रीज़नेबल भी है। अंडर 10 रियाल मुझे मिल गया है। और नेस्टो ना मैं आहिल को लेके ही आई हुई थी, शुक्र इसने ज़्यादा तंग नहीं किया और मैंने ईजीली अपनी शॉपिंग कर ली। अच्छा, मैं जितना क्रेज़ी हो के मीठी ईद पे शॉपिंग करती हूँ उतना बकरा ईद पे नहीं होती, इसलिए इसका तो कोई हॉल मैं शेयर नहीं करूँगी। ईद के व्लॉग्स में ही ईद का ड्रेस वगैरह दिखा दूँगी। खैर, यहाँ ना मैं अभी आईब्रोज़ अपनी बनवा के आई थी, तो मैंने इसलिए शीट मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। शीट मास्क से एक तो जलन भी नहीं होती, दूसरा ये कि वो जो छोटे छोटे बम्स निकल आते हैं ना, वो भी नहीं निकलते। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली मेरा शीन का पैकेज मुझे रिसीव हो गया था। बाय द वे, इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैंने शीन से कोई चीज़ ऑर्डर की हो, वरना मैं टीमू से ही करती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जैसी चीज़ पिक्चर में दिखाई हुई थी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी आई है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैंने कॉर्ड सेट ऑर्डर किया था, डेनिम स्टाइल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और साइज़ परफेक्ट साइज़ है। थोड़ा सा लूज़ फिट है और अच्छा सा है।
सिर्फ इसमें एक चीज़ का मसला है, मुझे आइडिया नहीं था कि इसके स्लीव्स हाफ़ का तो पता था लेकिन फिर भी नीचे से थोड़े से खुले हैं, बट उसकी भी मैंने सेटिंग बना ली है। मैंने एक इनर लॉन्ग स्लीव्स का ख़रीद लिया है, तो हम जो है कभी इसको भी पहनेंगे और फिर मैं आप लोगों के साथ है ना प्रॉपर कोई वीडियो वगैरह शेयर कर दूँगी। शीन पे मोस्टली स्टफ़ जो है ना वो पॉलिस्टर ही है, तो मैंने बहुत ही देख वेख के उसके बाद ही ऑर्डर किया था और बहुत ही परफेक्ट आया है। साइज़ भी बिल्कुल सही था मुझे। ये मैं स्लीव्स दिखा रही हूँ, ये मैं बात कर रही थी, ये हाफ़ तो हैं लेकिन ये देखें नीचे से हल्की सी खुली हुई है। बस फिर मैंने इसकी सेटिंग बना ली, एक लॉन्ग स्लीव्स की ना अंदर टी ले लिए, तो फिर हम उसको इस तरह से पहन लेंगे। नेक्स्ट इज़ दीज हील्स। तो यहाँ से ना मैंने 2 फुटवेयर भी मंगवाए हैं, एक फ्लैट्स और एक हील्स, और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो मैंने साइज़ डाला था वो ही आया है, शुक्र है। और यार ये देखें इतने प्यारे हील्स थे, ये पहन के भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं आपको आगे ना आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी। अब इसको पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो है कितना पायदार है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई विश कि इनकी क्वालिटी अच्छी निकले, क्योंकि हील्स का कुछ नहीं पता होता भाई। लेकिन ये देखें मेरे पाँव में परफेक्ट फ़िट हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है। 38 था मेरा, तो मैंने वही मंगवाया था। उसके अलावा जो रेड स्लीपर्स दिख रहे हैं ना, ये भी मैंने मंगवाए थे। अगर मैं शीन और टीमू का कंपैरिजन करूँ ना, तो टीमू थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन शीन जो है ना क्वालिटी वाइज भी फिर बेटर है टीमू से। तो आई थिंक क्वालिटी फिर अच्छी है, तो थोड़ा सा आपको हाथ खोल के शॉपिंग करनी पड़ेगी। और ये रेड वाली तो फ्लैट्स इतनी अच्छी लग रही थी और बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल थी। मैंने रेड इसलिए रखा है क्योंकि रेड भी ना काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाता है। ये देखें मेरे पाँव में भी अच्छी लग रही है। और एक अदद मुझे सन ग्लासेस की ज़रूरत थी। एक तो ये होता है कि गाड़ी में पड़े रहते हैं, तो वो गाड़ी में ही होते हैं। घर में ना कभी कभी कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि चलो यहीं से मंगवा लेती हूँ ना। और ये देखें काफ़ी स्टाइलिश ट्रेंडी है, थोड़ा सा गोल्ड है लेकिन मेकअप पे अच्छा लगेगा ये। अभी तो कोई मेकअप शेकअप नहीं हुआ हुआ, इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है, बट खैर है काफ़ी ट्रेंडी। फिर आती है इन नेल्स की बारी। ये नेल्स काफ़ी क्यूट थे, ये जब मैं पहनूंगी ना ईद पे तब भी दिखाऊंगी। अच्छा, मेन चीज़ जो मैंने मंगवानी थी ना, वो ये मेहंदी टैटू थे। इसकी वजह से मुझे जो है 20 रियाल की शॉपिंग करनी पड़ गई। खैर कोई नहीं, आए बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। और मुझे क्योंकि मेहंदी पसंद नहीं है, कोन वाली मेहंदी, क्योंकि वो लगाने के बाद वेट करना पड़ता है ख़ुद कब हटेगी। इनका ये होता है कि जब दिल किया लगा लिया, जब दिल किया हटा दिया। ये 4 का सेट 1 रियाल का था, और इसके पीछे मैंने 20 रियाल की शॉपिंग की है। जो जूते और कपड़े हैं ना, वो थोड़े एक्सपेंसिव है, बाकी चीज़ें 1-1 रियाल की हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा शीन हॉल। आप लोग बताना आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगा। ये मैंने बस वहीं ऐड कर दिया था कार्ट में, क्योंकि मुझे था कि शायद चलो काम आ जाएंगे। कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ दुपट्टा पहनना होता है सर पे। होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। लाइक ज़रूर करना है।